अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ। आज का टॉपिक एक डिज़ीज़ से रिलेटेड है। बात करेंगे रूमेटाइड फ़ीवर के हवाले से। इसे एक्यूट रूमेटाइड फ़ीवर कहा जाता है, रूमेटिक फ़ीवर कहा जाता है और ARF के नाम से जानते हैं। बल्कि इसको रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ भी बोला जाता है और ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से होती है। इसी के हवाले से आज बात होगी। रूमेटिक फ़ीवर जो है वो इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है। रूमेटिक फ़ीवर मैंने जैसा कि कहा कि ये इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है, तो इसमें सोजिश हो जाती है तमाम जॉइंट्स में। इसी हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल होमियो डॉक्टर हुमा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। तो बात करते हैं हम रूमेटिक फ़ीवर के हवाले से। इसमें बॉडी का कोई भी पार्ट मुतासिर हो सकता है, जैसा कि हार्ट, दिल मुतासिर हो सकता है, स्किन मुतासिर हो सकती है, जॉइंट मुतासिर हो सकते हैं और ब्रेन मुतासिर हो सकता है। ये वो हिस्से हैं जो रूमेटिक फ़ीवर में असरअंदाज हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक स्ट्रेप थ्रोट जो है, इसके हवाले से डिफरेंट वीडियोस में मैंने बात की है। ये गले की ख़राबी को कहा जाता है और इस पे वीडियो भी पूरी एक मौजूद है, आप देख सकते हैं। और स्ट्रेप थ्रोट की वजह से भी ऐसा होता है कि रूमेटिक फ़ीवर हो जाता है और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, यानी कि ख़तरनाक किस्म की कंडीशन बन जाती है और रूमेटिक फ़ीवर परमानेंट हार्ट डैमेज की वजह बन सकता है। कॉमनली अगर देखा जाए तो ये 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को होता है रूमेटिक फ़ीवर। हम बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि कौन सी वो सिम्टम्स हैं जिन्हें देख के एनालिसिस किया जा सकता है कि पेशेंट को रूमेटिक फ़ीवर ही है। नंबर 1 कि फ़ीवर तो ज़रूर होता है इसमें, यानी बुखार होता है। पेनफुल एंड टेंडर जॉइंट्स होते हैं, यानी न सिर्फ जोड़ों में दर्द होती है बल्कि उनमें दुखन भी रहती है। और जोड़ों का कौन सा हिस्सा दुखन में मुब्तला रहता है, वो हैं एंकल्स, यानी टखने हैं, नीज़ हैं, घुटने जिन्हें कहते हैं, एल्बोज़ और रिस्ट्स, कोहनियाँ और कलाइयाँ, ये तमाम हिस्से जो हैं वो दर्द में मुब्तला रहते हैं। फिर ये कि पेन मूव करती है जॉइंट टू जॉइंट, ये सिम्टम है जो आप देखेंगे, कभी किसी जॉइंट में पेन होगी पेशेंट को और कभी किसी जॉइंट में। फिर रेड हॉट और स्वॉलन जॉइंट्स होते हैं, यानी या तो वो बिल्कुल रेड हुए होते हैं क्योंकि इन्फ्लामेशन है, उसमें सोजिश है, वो रेड होंगे। और जहाँ इन्फ्लामेशन है वहाँ हॉटनेस ज़रूर होती है, यहाँ यानी कि हीट फील करता है पेशेंट। और जॉइंट सूजे हुए होते हैं, यानी अपने नॉर्मल साइज़ से बड़े बड़े दिखते हैं। फिर ये कि स्मॉल पेनलेस नोड्यूल्स होते हैं अंडर स्किन, यानी स्किन के नीचे छोटी छोटी सी गुठलियाँ नुमा चीज़ें बन जाती हैं जिन्हें नोड्यूल्स कहा जाता है। और समटाइम वो पेनलेस होती हैं, उनमें पेन तो नहीं होती लेकिन जोड़ों में दर्द ज़रूर हो रहा होता है। इसके अलावा चेस्ट पेन होती है, यानी सीने में दर्द होता है। हार्ट मर्मर्स होती हैं, ये हार्ट की पर्टिकुलर जो बीट होती है उसकी रिदम के हवाले से बात है और उसको कहा जाता है। फटीग होती है, यानी कि थकावट का एहसास होता है पेशेंट को। फ्लैट और रेज्ड स्किन रैश होती है, यानी स्किन के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्किन भी इन्वॉल्व होती है, तो उसके ऊपर या तो उभार से बन जाते हैं जो होते पेनलेस हैं, या फिर क्या होता है कि अगर वो रेज्ड ना हो यानी उभरे हुए ना हो तो फ्लैट किस्म के बिल्कुल, जिसे कहा जाता है अर्टिकेरिया टाइप की चीज़ जो है बन जाती है, जिन्हें छपाकी टाइप का कहा जाता है, कुछ इस टाइप का कोई डिस्टर्बेंस, यानी कि आपको ऊपर नज़र आती है उसके ऊपर, इस तरह की स्किन की कंडीशन हो जाती है। यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर करती चलूँ कि ये नर्वस सिस्टम का टेम्परेरी डिसऑर्डर होता है, जिसमें जर्की मूवमेंट्स होती हैं, यानी झटके दार जो है मूवमेंट होती है, एकदम से जैसे डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। और अनकंफर्टेबल मूवमेंट्स होती हैं, यानी पेशेंट को मुश्किल होती है मूव करने में, ख्वाह वो उसके पाँव हों, हाथ हों या फेस हो। सेकेंडली ये कि चूँकि ये नर्वस सिस्टम से ताल्लुक़ होता है टेम्परेरी बेसिस पे इसका, तो ये ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करता है और इसमें जो है अनयूजुअल बिहेवियर होता है, उसके बर्स्ट होते हैं। समटाइम पेशेंट क्राइंग शुरू कर देता है और समटाइम इनअप्रोप्रिएट लाफिंग होती है, यानी नामुनासिब किस्म की हंसी, जहाँ हंसना नहीं होता पेशेंट हंसना शुरू कर देता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं।
तो डॉक्टर एग्ज़ामिन करता है फ़ीवर को, यानी फ़ीवर को चेक किया जाता है। इसके अलावा जॉइंट इन्फ्लेमेशन को देखा जाता है कि कहीं जोड़ जो हैं वो सूजे हुए तो नहीं हैं, उनमें सोजिश तो नहीं है। इसके अलावा अंडर स्किन नोड्यूल्स को चेक करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि स्किन के नीचे नोड्स बन जाते हैं, उनको देखेंगे कि ऐसा तो नहीं, कोई रैश तो नहीं स्किन के ऊपर, और एब्नॉर्मल हार्ट रिदम्स हैं या फिर कोई मरमर का होना, इसको चेक किया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स जो हैं वो होते हैं इसमें रूमेटिक फ़ीवर में। तो ये साइन है नर्व इन्फ्लेमेशन का, जहाँ पर नर्व्स जो हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो उसकी वजह से हार्ट रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। ब्लड टेस्ट के ज़रिए पता चल सकता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ को चेक किया जाता है और चंद एक मूवमेंट टेस्ट लिए जाते हैं। इसके अलावा ईकेजी के ज़रिए भी हार्ट के फंक्शन को एग्ज़ामिन किया जाता है। ईकेजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ज़रिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, लाइक पेनिसिलिन, एनसैड्स इस्तेमाल करवाई जाती हैं, लाइक नेप्रोक्सिन, इबुप्रोफेन वगैरह दी जाती हैं ताकि पेन को रिड्यूस किया जा सके, इन्फ्लेमेशन को दूर किया जा सके, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जो इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं। लेकिन यहाँ ये भी क्लैरिफ़ाई करती चलूँ कि ये इलाज जो है टेम्परेरी बेसिस पे होता है, यानी ये सिर्फ़ दर्द को मैनेज करता है, इसमें क्योर नहीं होती। होम्योपैथिक में इसकी क्योर मौजूद है, और इसके हवाले से आपको मेडिसिन के हवाले से गाइड करूँगी। ये वीडियो कॉमन पर्सन्स की अवेयरनेस और जूनियर डॉक्टर्स और डिफरेंट डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन के लिए होती है। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। होम्योपैथिक मेडिसिन सैलिसिलिक एसिड एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन समझी जाती है। इस सिलसिले में रूमेटिक फ़ीवर का बैक्टीरिया टिश्यूज़ पर अटैक करता है और स्पेशली हार्ट टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, न सिर्फ हार्ट, जॉइंट्स और स्किन। ये वो चीज़ें हैं जिन पे ये ज़्यादा हमला आवर होता है। याद रखिए, इसमें फैमिली हिस्ट्री भी बहुत मैटर करती है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इस पे असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी देखी जाती है। ये इन्फ्लेमेशन फ्यू वीक्स तक रहती है, यानी चंद हफ्तों से शुरू होकर सेवरल वीक्स तक रहती है, कई हफ्तों तक जारी रहती है। ऐसा असल मसले के 10 से 20 साल बाद भी हो सकता है। और फिर ये मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है रूमेटिक फ़ीवर, जैसे हार्ट वाल्व का डैमेज हो जाना। मोस्टली ये लेफ़्ट चैम्बर में होता है, यानी मिट्रल वाल्व को डिस्टर्ब करता है रूमेटिक फ़ीवर। ये एक पॉइंट था जिसे आप नोट कर लें। डैमेज हो जाने की वजह से वाल्व नैरो हो जाता है, यानी तंग हो जाता है और ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है। इसी वजह से वाल्व लीक होना शुरू हो जाता है और हार्ट मसल्स डैमेज हो जाते हैं। एकोनाइट रूमेटिक फ़ीवर में बहुत अच्छी मेडिसिन है। बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स, ब्राइनिया, आर्सेनिक, रस्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं जो इस्तेमाल होती हैं। कैल्मिया का इस्तेमाल होता है। इसका हार्ट पे चूँकि बहुत प्रोमिनेंट एक्शन होता है और ये पैरालिटिक वीकनेस को दूर करती है। इसके अलावा पेन्स जो न्यूरल्जिक नेचर की होती हैं, ये उनको क्योर करने के सिलसिले में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह कॉल्चिकम हमारी मेडिसिन है जो फाइब्रस टिश्यूज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और स्वेलिंग को रिड्यूस करती है, बल्कि पेन को भी बेहतर करती है। रूटा हमारी मेडिसिन है जो फाइब्रस टिश्यूज़ पे असरअंदाज होती है, फ्लेक्सर टेंडन्स को, कार्टिलेज पे काम करती है, पेरियोस्टियम पे काम करती है, लिगामेंट्स पे करती है। ये तमाम चीज़ों पे जो हड्डी, जोड़ और उससे रिलेटेड